खुफिया जिस तरह से सहाफती किरदार अदा करते हुए आगे बढ़ रहा है, अवाम में खुफिया के लिए भरोसा और तवक्कात में इजाफा नजर आ रहा है। कराची की अहमियत पूरे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की सी है और खुफिया के प्रोग्राम सबसे ज्यादा इसी शहर में किए गए। रीढ़ की हड्डी ठीक रहे तो मईशत के साथ मुल्क भी खड़ा रहेगा। पहले खुफिया ने KMC की फूड डिपार्टमेंट की लेबॉर्ट्री का हाल दिखाया, जिस पर एंटी करप्शन ने लैब ही सील कर डाली। अब खुदा खुदा करके फूड अथॉरिटी बनी, लेकिन इनका काम भी नील बटा नील चल रहा है। शहरी क्या खा रहे हैं? फूड अथॉरिटी के पास कौन कौन सी सहूलियात हैं? कितनी गैर मियारी फैक्ट्रियां या कारखाने सील हुए? कितनी फूड आउटलेट्स पे छापा पड़ा? वफाकी इदारे PSQCA के साथ सरप्राइज विजिट की नौबत क्यों आई? इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने जिस तरह से अपने सहाफती किरदार से जिहाद किया, सहाफत की काली भेड़ों को बहुत दर्द हुआ। कई लोगों के घर के चूल्हे बुझ गए और कई का बस नहीं चल रहा कि हमारे पांव तले जमीन तंग कर दें। लेकिन हमने अपने अज़ाइम और हौसले को बरकरार रखते हुए अवाम के साथ होने वाली अनदेखी ज्यादती को बेनकाब करने के लिए महाज खड़ा कर दिया। खुफिया ने अद्वियात, शख्सियात, माहौलियात, सेहत, खुराक, अजनास और मशरूबात से लेकर तमाम तर जिंदगी के उन पहलुओं पर काम किया जिसका बराह रास्त आवाम से ताल्लुक हो। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि KMC फूड डिपार्टमेंट तो बेनकाब हो चुका, उसके बाद हमने दुहाइयां दी कि सिंध फूड अथॉरिटी बन जाए। लेकिन अथॉरिटी तो बन गई, लेकिन अथॉरिटी बनी भी और वहाँ पर भी सिंध के दीगर सरकारी इदारों की तरह सर्द मोहरी का मुजाहरा किया और अब रेस्टोरेंट में से हशरात उबल रहे हैं। और इस शहर में रेस्टोरेंट मादर पिदर आजाद खुलेआम लोगों को गंदगी खिला रहे हैं। हमने एक बार फिर विफाकी इदारे PSQCA और कंज्यूमर राइट्स के नुमाइंदों के साथ रेस्टोरेंट में घी और ऑयल की गर्ज से सरप्राइज विजिट की कवरेज की और वो भयानक सच सामने आया जिसे देख कर आप भी हैरान हो जाएंगे। कराची के मशहूर ज़माना पोश इलाके में वाक़या फूड स्ट्रीट सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में जो रेस्टोरेंट का हाल था वो निहायती खस्ता था। यहाँ का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट बुंदू खां, जिसकी चौथी पीढ़ी अब रेस्टोरेंट चला रही है। यहाँ का हाल क्या था? यहाँ पर क्या चल रहा था? रेस्टोरेंट कम और हशरातुल अर्ज़ का मस्कन ज्यादा लग रहा था। यहाँ पर गंदगी और ताफुन से जी मत लाने लगा। अजीबो गरीब किस्म का माहौल, डीप फ्रीजर में लगी चिकनाई, गंद, तेल, घी, हलवा, छीछड़ों ज़दा गोश्त, किचन में छिपकली, बिल्ली का फजला और चूहों की बीट। खुफिया ने PSQCA और CRPC के चेयरमैन के सरप्राइज विजिट की पूरी कवरेज की, आप खुद ही देख लीजिए। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान की आमद है और PSQCA के साथ हमने इससे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए और हमने जो है उन प्रोग्राम्स में आपको दिखाया कि किस तरीके से जो चीज़ें जिनको PSQCA लाइसेंस भी दे देती है उन चीज़ों को भी जो है वो दोबारा से टेस्ट किया गया और चेक किया गया। इस वक्त भी PSQCA रैंडम विज़िट पे निकली है और इस दफ़ा जो है हम रेस्टोरेंट्स में जाकर ऑयल्स चेक करेंगे कि किस तरह के ऑयल जो है वो सार्फिन की खुराक का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ CRPC के चेयरमैन शकील साहब भी मौजूद हैं। शकील साहब, ये जो PSQCA ने विज़िट प्लान किया, इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? जी, ये बहुत अच्छा विज़िट रहता है क्योंकि जब भी हम PSQCA के साथ गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त तो एक वाहिद अदारा है पाकिस्तान में कि जो प्रॉपर काम कर रहा है। भाई साहब, रमज़ानुल मुबारक में फ्राई का काम ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑयल का काम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको आप किस तरीके से तरतीब देंगे कि गाहे बगाहे जो है वो चेकिंग होती रहे? देखिए, आज सबसे पहले मैं अब तक के TV का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमें आपने ये मौका दिया कि रमज़ान की आमद से पहले हम अपने जो भी हमारे मैन्युफैक्चर कुकिंग ऑयल के ताल्लुक से या बनस्पति के ताल्लुक से यहाँ पे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसकी क्वालिटी को ऑन स्पॉट जो रेस्टोरेंट वाले इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ख़ासकर हम चेक कर सकें आया कि वो क्वालिटी के मुताबिक वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारे ब्रांडेड जो लाइसेंसी हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से रेस्टोरेंट है जो आप हमें विजिट करवाएंगे? यहाँ पे बुंदू खान भी हैं, यहाँ पे अपने फूड इन भी है, यहाँ पे और दूसरे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिनको हम जाके चेक कर लेंगे। अभी चलते हैं, देख लेते हैं, अंदर पूछ लेते हैं इनका। अच्छा, हमें यहीं से कुछ जो दिख रहा है वो थोड़ा सा देख लें। ये क्या चीज़ है? अब आप ये भी फिल किया जा रहा है अंदर से कुछ लाकर, इसमें यूज़ होना है। हाँ, ये घी कंटेनर है जिसमें रखते हैं वो घी, मेरे ख्याल में इसके बाद इसको यूज़ करते हैं। इसकी कंडीशन माशाल्लाह बता रही क्या है।
अच्छा, आप हैं कौन ये बताएं? मैं इस वक्त बुंदू खान का पोता ऑनर भी हूँ ऑनर भी है? जी। अच्छा अच्छा, आगे। ओह माय गॉड, अब मैं तो आधा से मजबूर हूँ, दिखा तो दूंगी ना आपको। बहरहाल कितना साफ़ है कितना गंदा है ये तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, दिखाएं इधर दिखाएं। ये आटा है, इसमें किस तरह की प्लेट है। ओह माय गॉड, बहुत ही गंदा आटा है, बहुत गंदी सी प्लेट है, उसमें पता नहीं क्या डला हुआ है। ये वॉशरूम है। घी घी नहीं, आप ये देखें, वॉशरूम देखें, और ये घी की जगह घी की जगह पानी टपक। अलहाज बंदू खान का बड़ा नाम है, लोग यहाँ आते हैं बड़े क्वालिटी की चीज़ खाने के लिए। आप इसकी सिचुएशन, हाइजीनिक कंडीशन देख लें, जिससे लोगों को अंदाज़ा हो जाए क्या है। ये ऊपर चले चलते हैं, मुझे लगता है ये ऑयल जो है वो अपना छुपा देंगे, कुछ कर देंगे। फिर बता रही हूँ, टाइम इसलिए चूज़ किया गया है कि इस टाइम जो है इनके कस्टमर ना हो, इनके बिजनेस पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना पड़े। लेकिन ये क्या काम करें, इस टाइम ज़्यादा सफाई होनी चाहिए ना, ठीक है। काम के टाइम तो ये हमें रीज़न दे सकते हैं कि जी काम हो रहा था तो सफाई नहीं कर सके थे। अंदर चलते हैं, हम ऑयल देख लेते हैं। ओह माय गॉड, साहब आप मुझे बताएं ना ये क्या है, क्या इधर करें भाई। चूहे की बीट हैं और ये उस जगह पर हैं जहाँ इन्होंने अपने खाने पीने का सामान वो रखा देखें हुआ है। इधर भी है, ठीक है। टमाटर भी पड़ा था आपके पीछे, देखें टमाटर भी रखा इधर हुआ पीछे नीचे भी खाने है, के लिए। उधर भी है, पता नहीं यहाँ सब जगह है। वही है ना, चूहे की बीट्स है और बेतहाशा हैं। आप नोट करें कि और बेतहाशा ये है। सारे पाइप भी कतरे में। ये कतरे में, और ये देखें ये कितना डेंजरस काम है। ये बिजली का जा रहा है सामान इनको, ये तो के हम तो इलेक्ट्रिक। यहाँ ऑयल चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। ज़रा ये दिखाएं, ठीक है। ये वही कढ़ाइयाँ हैं जिनमें मज़े ले लेके कढ़ाई खाते हैं, और यहाँ बीट आपने देख ली है चूहों की। वो साहब, अच्छा अब मैं आपको ना एक मिनट मैंने आपको एकदम किचन से एकदम निकले ना, मैं आपको एकदम एक डिफरेंट चीज़ दिखाती हूँ। आए तो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में आए आप। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर कि ये मतलब लाइटें अच्छी हैं, साफ़ सुथरा फर्श है, ठीक है। शीशों को भी चमकाने की पूरी कोशिश की गई। और भाई साहब जो हमने भी किचन, मैं कह रहा हूँ बैठने की जगहें अच्छी हैं, लेकिन माशाल्लाह खाने की जो जगहें आपने देखी, सामने वॉशरूम है, सामने सूजी का हलवा बना हुआ है। Oh my God, ये वो तो देखें आप, बहुत ही मतलब है कि बस धुलाई शुरू हो गई, छपर छपर छपर, मुझे झाड़ुओं की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। ये देखें, अब हम यहाँ पे बहुत रेस्ट से चलेंगे, गिर भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह धुलाई इन्होंने शुरू कर दी है, इतनी चिकनाहट है, इतनी गंदगी। कैमरा दिखाए नीचे। इस जगह को थोड़ी देर दिखाएं और फिर ये दिखाएं, ये सब उड़ रहा है। ये कीमा ज़रा देखें ज़रा, ये जो कीमा जब लिखा जा रहा है इसका, ये देखें ज़रा क्या इसकी एनवायरनमेंट है। वो मैं यहाँ यहाँ से भी निकाल के लेके जा चुका है सारी चीज़ें। और ये हमारे गटर की नाली है, कौन सी बिल्कुल नाली है ये? गटर की नाली, बिल्कुल। मतलब यहाँ तो आप कोई साफ सुथरा खाना रख के भी नहीं खा सकते। बिल्कुल नहीं खा सकता। मैं कहा हम लोग अपने किचन को भी इतना बुरा नहीं रखते होंगे जितना, बदबू किस चीज़ की, ये गोश्त किस चीज़ का है? जितना इनका नाम है, जितना इनका नाम है उतना बुरा इनका काम है। अलहाज बंदू खान इतना बड़ा नाम है, लेकिन बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इनके काम की पोजीशन बहुत ही ख़राब है। ये क्या है, ये इतनी चर्बी का, इसी से कोई तेल वेल तो नहीं बनाते ये? कैमरा घुमा के जरा इनकी धुलाई दिखाएं। झाड़ू इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। गोश्त, आप इनका हाल देखें। शकील साहब बहुत सारे रेस्टोरेंट विजिट किए हैं, लेकिन ये बताइए क्या हो रहा है? आपको पहली बात बताऊं, अगर इन्होंने एक से खाना भी इनको खाना था ना, तो पहले अपना ये काम संभालते। उसके एक मिनट बेटा, साहब खाना तो दूर की बात, आप देखें तो सही, ये मशीन तो सालों से नहीं धुली हुई। वर्कर के साथ दीवारें क्या अचानक से गंदी हो?
आप फूड का काम करें, आपको ये एसओपी पता है कि ज़मीन से कितने फिट ऊंचा आप कोई भी खाने पीने की चीज़ रख सकते हैं? कितने फिट ऊंची? नहीं, इसका मुझे नहीं हुई। PSQCA ने मोबाइल लैब के हमरा इस रेस्टोरेंट को चेक किया। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला ऑयल और घी काला स्याह होने के बाद भी फेंका नहीं जाता। अच्छे ब्रांड का ऑयल खरीदने का क्या फायदा जब इसकी हालत भी औरों जैसी ही कर दी जाए। जहाँ पकाते हैं वहीं नहाते हैं और खाने पीने की जगह पे हशरात पाए जाते हैं, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वो बिल्ली की है। मतलब बिल्ली, चूहे, छिपकली, कॉकरोच। रेस्टोरेंट में मौजूद शख्स खुद को बुंदू खां मरहूम साहब की तीसरी पीढ़ी यानी खुद को उनका पोता कह रहा था, मगर जो नाम, जो जायके, जो सफाई पहले होती थी, जो हमने बुजुर्गों से सुना था, आज इसके बिल्कुल बरक्स। यहाँ के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोने लगा। घी, तेल, गोश्त, मसालाजात अजनास, हरा मसाला, मीठा, सब कुछ ही तो गंदा कर डाला। यहाँ पर तेल के कनस्तर से लेकर बर्तन सभी गंदे। पहले KMC के फूड डिपार्टमेंट की नाअहली का खमियाजा कराची की आवाम ने भुगता और आज सिंध फूड अथॉरिटी बनने के बाद जो रही सही कसर थी वो पूरी हो गई। ये अंधेर नगरी और चौपट राज है। अगर यही हालत पंजाब के किसी रेस्टोरेंट में होती तो ये रेस्टोरेंट सील हो जाता, लेकिन यहाँ तो मनसब पर बैठे दफ्तरों में कुर्सियाँ तोड़ते रहे और पैसा खप्पे का नारा लगाते रहे। ना तो इनको ये लजीज रेस्टोरेंट दिखेंगे, ना ही आवाम के साथ होने वाली ज्यादती। बुंदू खान नामी रेस्टोरेंट जो पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी मौजूद है और मुल्क से बाहर भी इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज मौजूद हैं। यहाँ की एक के बाद एक शिकायत मौसूल हो रही हैं। यहाँ के सरप्राइज विजिट में वो देखा गया जो इंसानी अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती। हशरात, ताफुन, हिफ्जान सेहत के उसूलों की धज्जियाँ और तो और चूहे, बिल्लियाँ और गंदगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ किचन। अवाम ये वीडियो देख कर खुद फैसला करे कि क्या इन लोगों ने अवाम को जहर नहीं खिलाया। प्रोग्राम के दौरान खाने पीने से गुरेज करें। ये हलवा और कबाब तो बहुत मशहूर हैं, इनके बनने की हकीकत निहायत अबतर निकली। फूड डिपार्टमेंट आता है सर? मेरे पास आते हैं, वो विजिट करते हैं? विजिट करके चले जाते हैं। कुछ बोला नहीं? अगर आएगा तो मुझे उसकी कंप्लेन करनी है। ठीक है भाई। तो मेरे पाँव में कीमा, गोश्त और बाकी अब धुलाई हो रही है। ओह माय गॉड शकील साहब, ये क्या है? इधर है। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? ये क्या है? ये अभी वो ये काली मुझे पड़ गई है। हाँ, वो काली मैं खुद देख रहा हूँ सर, कि ये मेरे जाती नहीं है। बिल्कुल ये जाती है, लेकिन मेरे यहाँ होता नहीं सर है। आप मैं आपसे ये देखिए हाथ जोड़ रहा हूँ। आज मैं पहली मर्तबा मैं किसी दुकानदार से, होटल वाले से कहता हूँ हाथ जोड़ता हूँ, हमारे साथ ना ज्यादती करें। अभी हमने तो ये बात ही नहीं की, वैक्सीनेशन, ग्लव्स, हाइजीन। आप तो ना इंसाफी कर रहे हैं। आप ये देखिए, छिपकली मरी हुई है। आपको किसी की जान की कोई फिक्र नहीं है? एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, आपने हर बात में ये कहा कि देखिए मैं यहाँ भी सफाई करा रहा हूँ, मैं यहाँ भी करा रहा हूँ, मैं आपने हर उस जगह सफाई कराई है जहाँ कस्टमर ने आके बैठना है। जो हमने देखा भी नीचे माशाल्लाह हॉल आपका बहुत हाइजीनिक, साफ सुथरा था। कि आप मुझे बताएं कि जो असल जगह है वो है किचन। कहते हैं ना कि किसी घर वाली खातून को देखना है तो उसका बावर्ची खाना देखें। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि जब आपका किचन इतना ख़राब है, किचन से मुराद जहाँ आप ये चीज़ें बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वहाँ आपके प्याज इस वक्त किस हालत में पड़े हैं। आप इस गंदगी को ज़रा सा कोई थोड़ा सा पाँव लगाता है, आप कहते हैं पाँव ना लगाएं। और आगे आ जाए, थोड़ा अंदर आए। यहाँ छिपकली देखिए, मैं भी यहाँ पे आपको ये दिखाती हूँ। ये बताइए क्या है? ये झाड़ू नहीं, झाड़ू के नीचे क्या है? नीचे क्या है ये? कुछ भी नहीं है। क्या है? चूहे की है। शकील साहब, या आप देखिए क्या पड़ा हुआ है नाली में। शकील साहब, ये वॉश करते हैं यहाँ। इनके उस बंदे को बुला के पूछे ये किस चीज की बीट है। कॉकरोच भी है इधर, दिखाएं इधर कैमरे में। मुझे बताओ ये किस चीज की बीट है? वो बिल्ली की है।
मतलब बिल्ली, चूहे, छिपकली, कॉकरोच। आप यहाँ सफाई नहीं करती? यहाँ सब्जियाँ धुलती हैं, यहाँ सफाई नहीं करती? एक मिनट, ये क्या है? हाँ, सब एक्सपायर। नहीं ये सब एक्सपायर है, सब दाया। ये सब ये सफाई करता है, ये फेंक के आपके अंदर वहाँ पे हमने चूहे की बीट भी देखी, छिपकली मरी भी देखी, बिल्ली की बीट भी देखी, कॉकरोच भी देखे। बिल्ली तो हमारे यहाँ तो लाजमी मिलेगी। ये हमारे बचपन से हमारी वो है कि जहाँ से हमने कबाब बनाना शुरू, बिल्ली लाजमी होती है। हमारे कस्टमर बिल्ली की वजह से आते भी नहीं। जो चीज़ें ख़राब हैं जिनकी वजह से सारी मक्खियाँ, एक मिनट, और ये मक्खियों से इनकी चटनी भरी हुई है, ये हम फिकवाएंगे इनसे, ये भी हम इनसे फिकवाएंगे जो भी मसाला है। हाँ बस ये हरा मसाला बाहर फेंके, मक्खियों से भरा हुआ है। ये भी उठाओ सारा, इसको ऐसे ही लेकर आ जाओ बाहर। ये गंदगी हम नहीं खिलाने चाहते। आपके कस्टमर अगर ये किचन देखें तो ये खाएंगे? बेटा ये मैं नहीं बोल सकता। कुछ नहीं बोल सकते। ये सब ये उठवा के अपना वाइस भाई, इसको मैं नीचे डिस्ट्रॉय करवा रहा हूँ ताकि ये कस्टमर ना खाएं इसको फिलहाल। इधर ये क्या काला घी ये है? काला घी नहीं, हलवे का नीचे का लगा हुआ जो करोड़ी वाला हलवा होता है, ये वो है। यार तुम ऐसे बात करो जैसे ऐसी बात करो जैसे हम लोग हलवा गरम बनाते नहीं है यार। बेटा देखो एक मेरी बात सुनो, ये घी के ऊपर फंगस जमी हुई है। फंगस नहीं, आप देख सकते ओ, क्या है। और यहाँ की लाइटें खोले, यहाँ की लाइटें क्यों नहीं खोले? लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं है, जरा दीवारों पे एक फेज आ रहा है, 2 फेज नहीं आ रहा। लाइट मारे जरा दीवारों पे। यू बिलीव दैट कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं ये देखकर। इस वक्त मैं बिल्कुल सच्चाई से बात कर रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाजर जानकर ये बात बोल रहा हूँ कि ये हलवा हमें खिलाया जाता है और नहीं, इसको बाहर फेंकना पड़ेगा साहब, ताकि मतलब consumer ना खाए। यहाँ पे आप गुस्सा नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अफसोस होगा और दुख होगा। नहीं, मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि मैं डीजी साहब को आज ही ये वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर फौरन इन चीज़ों को चेक करें। आप इन्होंने यहाँ की लाइट बंद कर दी। ओहो, इधर देखें क्या है, ये कॉकरोच हैं। वो देखें, वो देखो कॉकरोच, वो छोड़े, ये सारे कॉकरोच हैं। लाओ तो सही। स्पीचलेस हूँ इस वक्त, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनकी क्या क्या चीज़ दिखाऊं। इतनी ज़्यादा गंदगी जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ कि इससे आज से कुछ अर्सा पहले इनको बाकायदा मजिस्ट्रेट आके फाइन भी करके गया है इसी बातों पे। इन्होंने कहा था कि अब आप उस विजिट पे मौजूद? जी मैं साथ था, और इसी बात पे, और आप यकीन नहीं करेंगे, जो ये रोल बना रहे थे उसके ऊपर कॉकरोच थे। जो अलहाज बंदू खान है उनके पोते साहब उस जगह को देख रहे हैं और वो यहाँ से गायब हो गए हैं। इस वक्त हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। एक के बाद एक इंकशाफ बिजली बनकर हमारे सामने गिरने लगा। यहाँ चटनी बनाने वाली जगह पर नहाया धोया और आवाम को चूना लगाया जाता है। इस जगह पर मौजूद वर्कर्स जिस वॉशरूम को इस्तेमाल करते हैं वहाँ कोई जानवर भी ना जा पाए। PSQCA वफाक का वो इदारा है जो ऑयल, घी, मसाला जात, मायोनीज और दीगर कम्युनिटी आइटम की लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। CRPC के चेयरमैन जिन्होंने हमेशा कंज्यूमर की आवाज़ बुलंद की, आज वो भी परेशान थे। क्या यहाँ पर भी अदलिया से नोटिस लेने की अपील की जाए तो फिर सरकारी इदारों का क्या फ़ायदा। ये हशरात, छिपकलियाँ, चूहों की भीड़ और खुलेआम बिल्ली की गलाजत देखने के बाद कोई भी बाशऊर इंसान ये समझ सकता है कि ये रेस्टोरेंट नहीं बल्कि गंदगी का ढेर है। ये आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। बस फिर वो मुतमईन हो जाए। जब हम इस तरफ आ रहे थे तो वो बंदा भाग गया यहाँ से, जो पोता अपने आप को कहता है।
खुफियाने सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और धज्जियां बिखेरते देखते पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर ने मुजरे सेहत घी और तेल में बनी अशिया को फेंकने का मुतालबा किया। ये शख्स बहाने करता रहा, गलतियां मान कर भी नादान बनने की नाकाम कोशिश करता रहा। PSQCA की मोबाइल लेबॉर्ट्री ने यहां से मिलने वाले तेल की जांच की और रेस्टोरेंट मालिक ने पूरी आवाम के सामने माफी मांगी कि आइंदा ये शख्स रेस्टोरेंट को साफ रखेगा। खुफिया ने अपना सहाफती किरदार अदा करते हुए यहाँ की सफाकियत का हर मंजर आवाम तक पहुँचाया। ये इन्होंने यहाँ पे मसाले लगा के रखे हुए हैं। इसमें तो वैसे कीड़े घूम रहे, ये दिखा दे जरा। और आप देखें पॉलिसी, इनको बिजली आ रही है, ये बिजली ऊपर की लाइटें सब बंद है, बोला फेस क्या हुआ है, झूठ बोल रहा है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने कभी भी इतने प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन मेरी शायद लाइफ का इससे गंदा खाना पीना कहीं मैंने नहीं देखा। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई देखने वाला नहीं है सार्फिन को क्या खिला रहे हैं। कह तो रहे हैं फूड डिपार्टमेंट आता है, वो कहते हैं बस वो फूड डिपार्टमेंट क्या करने आता है? वो कहता है मैं डिपार्टमेंट ने आंखों में कौन सी गोल्ड की पट्टी बांध रखी है? आपको उसने जुमला नहीं सुना, उसने मुतमईन करके कहा कि वो मुतमईन होके जाते हैं, वो जुमला सुने ना। बस फिर वो मुतमईन हो जाता है। जब हम इस तरफ आ रहे थे तो वो बंदा भाग गया यहाँ से, जो पोता अपने आप को कहता है। बिलाखिर वो जो है हमें ऑयल तो हमारा ब्रांड ऐसा ही नहीं, लेकिन ये आपको लग रहा है ये वो ब्रांड यूज हो रहा है या फिल हो रहा है? ये कह सकते हैं कि आपको ये फिल करके मंगवा रहे हैं। साहब मुझे ये बताएं, यहाँ लाइट बंद है, उसके बावजूद हमें ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर यहाँ पे आंखें खुल गई, लाइट खुल गई तो क्या होगा? असल में मैं आपको बताऊं, लाइट आ रही है, डीप फ्रीजर सारे चल रहे हैं, सिर्फ उसने मेन बिजली की लाइनें बंद कर दी हैं कि ताकि ये फील हो कि यहाँ पर बिजली नहीं है। मैं 2012 से मुख्तलिफ इदारों के साथ जाता हूँ, लेकिन बहुत सारी आउटलेट्स भी किया है, लेकिन इतनी वर्स्ट तो मैं कभी तस्व्वुर भी नहीं कर सकती। जबकि मैं आपको बताऊं कि हमने तो यहाँ तक पहुँचे भी नहीं थे जब हमने इनकी खराबियाँ पकड़ी थी। जब तो हम नीचे ही नीचे थे। अच्छा। और नीचे हमको वो सब कुछ मिल गया था कि जो मैं आपको बयान नहीं हमें देखते ही इन्होंने एक तो पूरे फर्श, अच्छा देखें, धुलाई होती है ना अंदर से होती है, अंदर गंदगी, बाहर पानी फेंक दिया कि हम जाइए। एपरा के चेयरमैन ने कि हम खुद चाहते हैं कि जो गंदा काम कर रहे हैं हम उसको किसी सूरत नहीं पनपने देंगे। उन्होंने मुझसे खुद डिस्कस की है, लेकिन मैं समझता हूँ लेकिन हमारे किसी विजिट पे वो मौजूद नहीं होते, जबकि उनको इन्विटेशंस दिए भी गए थे। हम उनको लेकर आएंगे, हम लेकर आएंगे ना। अब वो फूड अथॉरिटी के मेंबर बन गए, अब तो वो किसी सूरत एपरा अपनी जगह है, फूड अथॉरिटी के मेंबर हैं, हम उनसे कहेंगे हमारे साथ चलें आप। ये किस लिए लगाया जाता है? शो पीस है ना, लेकिन लगाया जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हादसा हो जाए जिससे फायर को कंट्रोल कर सकें। आप इस पे एक्सपायरी देख सकते हैं, क्या है 2017 की। शकील साहब, हमने इनका एक डिस्प्ले देखा, दूसरे डिस्प्ले पे हम रुक गए। रुकने की वजह क्या थी? थोड़ा सा वजह ये थी कि हम नहीं चाह रहे थे हम पर्सनलाइज नहीं करना चाह रहे थे कि ये ना हो कि कहीं हम पर्सनल हो रहे हैं। और जब खराबी हुई तो वो गुर्दे ठीक करने वहाँ दोबारा पहुँच गए। तो दवाई तैयार कर रहे हैं। नाम क्या है? वकार साहब, हम ऊपर आपकी सरबराही में विजिट कर रहे थे, आप नीचे आ गए। एक मैं बात बताऊँ, मेरे लिए तो और खुशी की बात है आपने विजिट किया, क्योंकि हम आगे अकल पकड़ेंगे, हम अकल पकड़ेंगे कि ताकि हमें दोबारा जुर्माना ना लग सके। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे पास कोई आया है, किसी ने मुझे मेरी शिकायतें बताई और मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। जो कचरा है इनका वो तो अभी फिलहाल वो लेकर आओ, कहाँ है? तो यहाँ पे इनका सूजी का हलवा और ये सब लगा हुआ है, वो देखा ना हमने कैसे बन रहा है? मैं तो शकील साहब से कहा था, मेरा दिल चाह रहा है वो सारे सूजी के हलवे में बाहर फेंक दूँ। हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से, ये देखें उनसे बोले वॉलंटरी करें ना। अभी एक मिनट शकील साहब, इनसे कहें वॉलंटरी वो हलवे भी फेंकें। वहाँ पे जो हलवे रखे हुए थे उनकी मेरी आपको मेरी ज़बान पे एतबार है, आपको एतबार है। आप मंगवाएं। वो किसी जगह पे नहीं फेंकूँ, मैं दूसरी जगह पे फेंकूँ। मैं फेंक पास हूँ, मैंने कह दिया ना आप नीचे लेकर आए। बेटा, मैं आपको बोला, मैंने बोला आपको, चलो ठीक है, बस ठीक है। मेरी ज़बान पे एतबार है, इतना तो कर सकते हैं। भाई साहब, इसके बाद कहाँ जाएंगे हम? अब देखें, इसके बाद हमारे पास है हैदर भी है, हमारे पास रॉयल भी है, बिरयानी भी है। फिर आप अक्सर हफ्ता 15 में हमारे पास चक्कर लगाएं,
जो शिकायत होगी हम दूर करेंगे, ठीक है, हम दूर करेंगे। इसलिए कि हमें आप अगर एक मिनट आप हमको जुर्माना करते ना, फिर हमें तकलीफ होती है, फिर हम पीछे चलते हैं, हम नहीं सारे। आपका तो मैंने कहा ना, ये अलहाज बंदू खान इतना बड़ा नाम है। हम जब बच्चे थे ना उस वक्त हम ये नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि आज हमारा जो सर्विलेंस है, हमने बहुत ही ख़राब पोजीशन देखी है। देखो भाई, मैं आपकी क्या वकार कर रहे हैं आप यहाँ पे, सारा काम गलत कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठे। सही। अच्छा, ये अभी आप देख रहे हैं, ये जो ऑयल और घी जो भी वटेवर यहाँ पे यूज़ होता है, ये लेबॉर्ट्री यहाँ पे मौजूद है जो कि यहाँ पे अंदर टेस्ट करेगी। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि लोग अपनी गलती नहीं मान रहे होते। इस बात से कतई नज़र कि वहाँ इतनी गंदगी थी कि दिल खून के आंसू रो रहा था। ठीक है, पहली दफ़ा गुस्सा नहीं आ रहा था, बेबसी हो रही थी कि इतना लोगों को दिखाने के बावजूद, बताने के बावजूद, आगाही देने के बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो इस पर हम अब क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि बहरहाल ये अपनी गलतियों को एडमिट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी आप ये सब कुछ सुधार के दोबारा से हर 15 दिन बाद मैं बोलता हूँ विजिट करें, मेरे लिए 15 दिन बाद तो खैर नहीं, लेकिन फॉलोअप के लिए फॉलोअप बिल्कुल करेंगे। अब तो बल्कि फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी को मैंने वीडियो भेजी है, वो भी आएगी यहाँ पर। आप इसका सुधार करें, सुधार होगा, हम सुधार भी दिखाएंगे। बड़े सिर्फ ये बताएं KMC का फूड डिपार्टमेंट आता है, वो क्या करते हैं? PSQCA और CRPC के चेयरमैन ने मोबाइल लेबॉर्ट्री के हमरा और भी दीगर रेस्टोरेंट से सैंपलिंग की। इन रेस्टोरेंट्स मालकान ने अपनी चीजें जिनमें कोताहियां थी दूर करने की कोशिश की। मशहूर ज़माना हनफिया, ज़हीर अंसारी और मलिक निहारी की बहादुराबाद ब्रांच का सरप्राइज विजिट किया गया। इन रेस्टोरेंट्स की हालत कदरे बेहतर थी, लेकिन यहाँ भी इन लोगों का यही कहना था कि हमें बताने तक कोई नहीं आता। ये जो सफाई सुथराई हमने खुद ही कर रखी है। ना यहाँ सरप्राइज विजिट होते हैं और ना ही फूड इंस्पेक्टर आते हैं, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद किया और फौरी तौर पे रिमूव करके नया तेल ऐड किया। इसमें मैंने अप्रिशिएट करते हैं। PSQCA डिप्टी डायरेक्टर ने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से ऑयल और घी के सैंपल्स लिए, जिनमें ज्यादातर रेस्टोरेंट के सैंपल पास हुए। यहाँ कुछ खामियां थी जिनकी निशानदेही भी की गई। रेस्टोरेंट मालकान ने PSQCA के इस विजिट को खैर मकदम किया, क्योंकि कानून की रेट जब ही कायम हो सकती है जब सरकारी अफसरान कुर्सियां तोड़ने के बजाय फील्ड में निकलकर काम करते नजर आए। हमें बुरा बुरा दिखाने का शौक नहीं। कुछ रेस्टोरेंट बहुत बेहतर भी थे, जिनमें सफाई सुथराई इस हद तक थी कि दिल खुश हुआ कि हमारे प्रोग्राम से सुधार पैदा हो रहा है। रेस्टोरेंट मालिकान ने भी हमारी काविशों को सराहा। जो रेस्टोरेंट साफ निकले उनमें हनीफिया, मलिक निहारी, सिंधी मुस्लिम और ज़हीर अंसारी थे। इसी तरह सफाई सुथराई हो जाए तो कितना अच्छा होगा कि हमारे शहरियों को सेहत बख्श खाना मुयस्सर आ सके। इस वक्त हम हनफिया चल के देखते हैं कि वहाँ पे इनके किचन क्या पोजीशन है। शकी साहब अंदर चलते हैं। आप लोग कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं, जरा दिखा देंगे मैं आप। हमारे इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, चेक करेंगे इसके ऑयल की क्या पोजीशन है। मतलब ये ऑयल आपने कब डाला सर? कल डाला है हमने, आज इंशाल्लाह हमने रिकवरी करनी है, ईशा के बाद हमने फिर देने डालना है इंशाल्लाह। यहाँ डाल रहा है, 2 दिन चलता है। 2 दिन चलता है, आप खुद कह रहे हैं। आप 1.5 दिन चलता है। इस तरह का ऑयल कितना नुकसानदेह हो सकता है? ये FA इसके लोग एसिडिटी बढ़ जाती है, लोग खाते हैं, इसकी बदहज़मी होती है इसके साथ। मसला ये है कि हजूर अभी इस वक्त हम जब आए ना, हजूर इसको अभी हम टेस्टिंग पे भेज रहे हैं। हजूर ये देखना चाहते हैं कि क्या ये इस काबिल था आज से 6 घंटे पहले या 12 घंटे पहले कि ये इस्तेमाल के कि नहीं था। सब निकालें, फटाफट फेंकिए हमारे सामने। कैमरा इसको दिखाया कि सारा तेल निकाले, फटाफट फेंकिए आप सारा तेल। चले अब हम क्या करेंगे, अभी PSQCA जो पुराना गंदा ऑयल है जिसको ये कह रहे थे चेंज करने वाले थे, वो यहाँ से रिमूव करवाएंगे। और भाई साहब
भाई साहब ये रिमूव करवा के हम इसमें नया तेल ऐड करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नया अभी अभी आपके सामने आपका कैमरा इसको देखेगा, तो ये देखें आप निकाल के कैसे रिमूव करेंगे आप देखिएगा, और फिर नया तेल ऐड होगा। हर बार गंदा गंदा दिखाने की आदत नहीं है, जो बेहतर होगा वो बेहतर करें। दिखाएं। और ये देखें, ये पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखानी चाहिए। देखें ये तेल जो है ना पराचा वालों का है ना, एग्रो प्रोसेस का है। ये कंपनी हमारी सर्टिफाई है, इसको हमने लाइसेंस दिया हुआ है और इनकी हमने हर क्वार्टरली चेक करते हैं और ये क्वालिफाई करता है हमारे टेस्टिंग के अंदर। इस बात के मतलब सबूत है कि हम इसको चेंज करवा रहे हैं। यहाँ पे तेल चेक किया, तेल भी PSQC का लाइसेंस ही है और सही तेल है, लेकिन जो फ्राई में इस वक्त मौजूद था वो तेल जो है वो काला हो चुका था, ख़राब हो चुका था, मुज़र सेहत था, उसमें मज़ीद फ्राई करना सही नहीं था, इसलिए वो तेल PSQC ने फौरी तौर पे रिमूव करवाया है। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने फौरी तौर पे इसको रिमूव किया है और फौरी तौर पे रिमूव करके नया तेल ऐड किया है, इसमें हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सरप्राइज़ विजिट किया गया, तेल हमने आपका चेक किया, तेल हमें लगा कि इसमें मज़ीद फ्राई नहीं होना चाहिए, PSQC ने उसे चेंज करा दिया। ये जो सरप्राइज़ विजिट किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई अच्छा है, ताकि जो भी इस किस्म के कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी एक ये अच्छी बात है कि वो अपना जो सिस्टमेटिक वे है उसमें चलें। शकील साहब, हमारा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है, तो आप क्या कहेंगे जो हमने यहाँ पे चेक किया? क्योंकि हम जिस जगह से आ रहे हैं उसके बाद जिस जगह पे आए तो हमारा तो माइंड बिल्कुल अभी बहुत चेंज था। यहाँ हमें कुछ चीज़ें बेहतर भी लगी उस हवाले से, जैसे नमक मैंने देखा कि आयोडीन मिला नमक था, ऑयल उन्होंने फौरी तौर पे चेंज किया, जो ऑयल जिसमें ये फ्राई कर रहे थे वो अच्छी क्वालिटी का ऑयल था। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि सरप्राइज़ विज़िट हुआ, इनके भी हम मशकूर हैं कि इन्होंने कहा जाएं आप जो चीज़ चेक करनी है कर लें, अपने आप को मुतमईन करें। ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है। सेकेंडली उसमें ऑयल का थोड़ा सा मसला था, इन्होंने कहा जी बिल्कुल हम उसको चेंज कर देते हैं कि जो चीज़ अच्छी है ना उसको अच्छा कहना चाहिए ताकि हौसला बढ़े। कंज्यूमर खाने के लिए घर से निकलता है पैसे लेकर, और उसको ये ना हो कि मैं अपने पैसे ज़ाया कराया और बीमारी लेकर आ गया। मैं समझता हूँ कि इन्होंने काफ़ी हद तक उस पर अचीव किया और ये मेनटेन करें। कुछ चीज़ें जो आपको पॉइंट आउट की उसमें आप हाँ, उसमें हम लाजिम इसमें हम देखेंगे उसको। भाई साहब, यहाँ पूरी फूड स्ट्रीट है, कहाँ जा रहे हैं? अब इस वक्त हम ज़मीन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके फूड की क्वालिटी क्या है और ये कौन सा तेल और घी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा नौशाद नाम है। नौशाद साहब, मैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से आया हूँ। हम सर आपका किचन जो है देखना चाह रहे हैं कि इसकी कंडीशन क्या है और आप कौन सा तेल और घी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका मेडिकल हुआ जी? जी मेरे को तो नहीं पता। अच्छा, नहीं हुआ। नहीं चलें, आप अपना तेल और घी दिखाएं। फ्रीजर तो खैर इनके चेक करें भाई साहब, लेकिन पीछे ज़रा देखें। ऑयल देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है बेटा। ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से डिप्टी डायरेक्टर। आपका तेल तो सही है लेकिन थोड़ा कढ़ाई को कभी सफाई भी कर लिया करें थोड़ा सफाई। अब तो ये स्टील की कढ़ाई आने लगी हैं जिसमें बड़ा साफ़ सुथरी होती हैं, ये पुराने वक्तों की कढ़ाई हैं। अब इसको रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। ये तो इंशाल्लाह ये आपको आइंदा दूसरे विजिट में ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अल्लाह को चलें, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ये अगर आपने इरादा कर लिया है हमें। उसके अलावा अपने वर्कर्स का मेडिकल भी कराएं। वर्कर्स का मेडिकल, वर्कर का मेडिकल कराएं आप। अच्छा हाजी साहब, ये सरप्राइज विजिट PSQC ने किया, हम कवरेज देने के लिए, आपने हमें कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़े तो नहीं कि हमने बोल दिया बड़े अखलाक से बात की है आपने, बड़े आपने हमको समझाया, कुछ हमने आपको बताया, आपने हमारी जगह के विजिट कर ली, आपने देख लिया, आप बिल्कुल मुतमईन क्या हैं। समझते हैं मीडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गाहे बगाए ऐसे विजिट होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, ताकि आवाम के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। अगर आप अभी एकदम अचानक आई हैं ना, आप तो कह के नहीं आई थी कि हम आने वाले, हमने सफाई कर ली।
लेकिन आप आइए, आपने आन के देखा, आप मुतमईन है। अच्छा चले, रेस्टोरेंट देख लेते हैं। मलिक रेस्टोरेंट भी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इनका भी नाम है। देखते हैं क्या अंदर पोजीशन है इनकी। ऑयल और घी कौन सा यूज होता है? ये जब आप ताजी ताजी कढ़ाई बनाते हैं ना, ऑयल और घी कौन सा? सोया सुप्रीम, ये हम फ्रेश ऑयल यूज करते हैं, सोया सुप्रीम 0 मीटर। और किचन का है आपका? है किचन हमारा दूर है, ये गाड़ी एक है, माल हमारा साफ बर्तनों में पक गया। सही है। है ना, उस तरह थोड़ी सी इनको कैप पहनाओ, इन पे जरा दाढ़ी है इस पे लगवाओ, मतलब बहुत नहीं आधा घंटा नहीं, आप हमेशा के लिए अभी कराएं। ये ऑयल देख लेते हैं। ये देखें, नया घी का डब्बा खुला हुआ है, चेक करें आप। नहीं, चेक ये करेंगे ना। सर ये चेक करें, नया मीज़ान का टिन खुला है। मीडिया के गाहे बगाहे विजिट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और वो इस तरह की चीज़ें चेक करते हैं। इस तासुर को आप कैसे लेते हैं? और आना चाहिए, जब चाहे आए। मैं तो कहता हूँ हम तो बैठे हैं। सही, लेकिन थोड़ी सी सफाई की सूरत हाल यहाँ पे ठीक। लेकिन बाकी हमने ऑयल चेक किया, शकील साहब ऑयल तो बहुत अच्छा है। सेकेंडली इसकी मैंने कहा ना, जब हम अंदर आए तो इसकी प्रोसेशन बड़ी अच्छी थी, तो मैंने कहा इसको कंटिन्यू रखो ताकि इनको थोड़ी चीज़ें जो चेंज होनी है वो चेंज करवा दो। आज का प्रोग्राम करने का मकसद आगाही और शऊर की बेदारी है। सीआरपीसी के चेयरमैन और पीएसक्यूसीए के सरप्राइज विजिट की पूरी कवरेज का मकसद ही ये है कि दीगर इदारे भी अपना काम करें, इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुत्ता कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।